नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट के बावजूद डिफेंस पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। एक और जहां आवाम खाना, पानी, बिजली और पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों की मार से जूझ रही है, तो वहीं देश भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। 2024 में पाकिस्तान पर 71 खरब रुपए से ज्यादा का कर्ज होने का अनुमान है। वो लगातार मित्र देशों और IMF से मदद की गुहार लगाता रहा है, लेकिन हाल ही में इस्लामाबाद में मिलिट्री डे परेड में बैलिस्टिक मिसाइल का शाहीन 3 प्रदर्शन किया है। मिसाइल के प्रदर्शन के बाद से उसको मदद करने वाले राष्ट्रों में से एक अमेरिका के कान खड़े हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं अमेरिका के प्रतिबंध लगाते ही पाकिस्तान का दूसरा रूप खुलकर सामने आया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने खुलकर इसका विरोध किया है। इस प्रतिबंध की वजह से पाकिस्तान के क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा बताया और उसकी निंदा करते हुए भेदभाव बताया है। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस प्रतिबंध से हमारे क्षेत्र और उससे आगे की रणनीतिक स्थिरता पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि उनसे मिलने वाली मदद से बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर पाकिस्तान बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था। अमेरिका की बढ़ी चिंता। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने कहा कि इन मिसाइलों से पाकिस्तान साउथ एशिया के बाहर अमेरिका तक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। अमेरिका NSA के डिप्टी एडवाइजर जॉन फाइनर ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए। जॉन फाइनर ने अपने भाषण में पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से पाकिस्तान को अपने क्षेत्र से बाहर अमेरिका तक हमले करने की क्षमता मिल सकती है। सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही परमाणु हथियार और अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल दोनों की क्षमता रखते हैं, जिनमें रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे विरोधी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी कहा था कि पाकिस्तान की इन कंपनियों पर लगाए गए बैन एक कार्यकारी आदेश के तहत जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार और उन्हें वितरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी पर अंकुश लगाना है। एशिया के बाहर अटैक की क्षमता। फाइनर ने कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में कहा कि हमारे लिए पाकिस्तान की कार्रवाइयों को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उभरते खतरे के अलावा कुछ और रूप में देखना मुश्किल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों में काफी बड़े रॉकेट मोटर्स की सफल टेस्टिंग की। इससे पाकिस्तान के पास संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दक्षिण एशिया की सीमा से परे टारगेट पर हमला करने की क्षमता होगी। वैश्विक प्रभाव। पाकिस्तान के मिसाइल विकास से न सिर्फ अमेरिका बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी गंभीर खतरे की आशंका है। इन क्षमताओं को बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका जाए। किन कंपनियों पर लगा बैन। पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद इस्लामाबाद के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। इसी मिसाइल कार्यक्रम में बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी शाहीन को विकसित किया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान की अन्य प्रतिबंधित कंपनियां अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइट एंटरप्राइजेज शामिल हैं। ये संस्थाएं मिसाइल तकनीक के विकास में सहयोग कर रही हैं।